गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको अकाउंटिंग रेशियो और रेशियो एनालिसिस भी बोलते हैं और क्वेश्चन नंबर 129 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। आज कराएंगे हम नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो सेक्शन है जी। क्या फार्मूला होता है इसका? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए हमारे? 130 कराना है। बताओ क्या क्या चीजें दी गई हैं हमें इसमें? प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी दी गई है कितने की? 30 लाख की। और क्या दिया हुआ है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है इस पे? 5 लाख। तो इसका मतलब नेट कितना बचा आपके? नेट प्लांट एंड मशीनरी कितनी बची? 25 लाख की। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। और क्या दिया क्वेश्चन में? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने के दिए हुए हैं? 2,50,000 के। नेक्स्ट करंट एसेट्स कितने की दे रखी है? 11 लाख। और क्या दिया हुआ है? करंट लायबिलिटी कितने की दे रखी है? 8,50,000। और क्या दिया हुआ है? कैश आर एफ ओ कितना? 10 लाख। और क्रेडिट आर एफ ओ 40 लाख। या तो इसको तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं आर एफ ओ की निकालूं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू होता है कैश आर एफ ओ प्लस क्रेडिट आर एफ ओ। समझ में आया? कैश और क्रेडिट को जोड़ दूं तो टोटल सेल आ जाएगी। टोटल सेल इज इक्वल टू क्या होता है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। तो कैश सेल्स कितनी है हमारी? 10 लाख। और क्रेडिट आर एफ ओ कितना है हमारा? 40 लाख। तो कितना हो गया ये? 50 लाख। तो एक चीज तो आ गई हमारी। अब निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा क्वेश्चन में? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी या फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। एक ही बात है बेटा इसको ना। ठीक है, अब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल ही होता है। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स कितनी आई थी हमारी? बताओ। 25 लाख। और करंट एसेट्स कितनी है? एक तो ये भी करंट एसेट्स है, ये दोनों क्या है हमारी? करंट एसेट्स। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने के हमारे? 2,50,000 प्लस 11 लाख। ये तो हमारी दोनों की दोनों क्या हो गई? करंट एसेट्स होगी ना ये वाली, ये दोनों। करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी? 8,50,000। तो बताओ कितना आ रहा है? 27,50,000 प्लस 11 लाख, जोड़ो कितना आ रहा है? माइनस 8,50,000। 30 लाख। चेक करो, यही आ रहा है। 30 या 35 आएगा शायद मेरे ख्याल से। 30 ही आ रहा है। सही जोड़ रहा था फिर तुम्हें है। तो अब यहाँ देखो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है क्वेश्चन में? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारा 50 लाख अपॉन, एक बार क्रॉस चेक कर लो उसको है, ये है 30 लाख। तो ये आएगा 1.67 टाइम्स। यही आ रहा है। एक बार चेक करो, ये 30 ही आ रहा है ना? 2,50,000 27,50,000 27 होता 37 लाख 38,50,000। 38,50,000 में से 8,50,000 घटाओगे तो 30 लाख ही आएगा। सही कर रखा मैं। तो ये आ गया। ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। 130 कराई दिया है।
131 तो आसान है, कर लेना, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसकी वीडियो बना के दे दूंगा। 132 करा देता हूँ। 132वें क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है बताओ सक्सेना जी, क्या क्या दिया रखा है? एक तो दे रखा है हमको शेयर होल्डर फंड, कितना? शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 10 लाख का, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है? 20 लाख। और ग्रॉस प्रॉफिट एट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है? ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट 20 लाख। अच्छा जी, और ये दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड दिए, लॉन्ग टर्म डेट दिया, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट वाज 20 लाख। वाज की लिखा है मेरे भाई, ठीक है। और ये निकालना हमें नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू होता है हमारा आर एफ ओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? आसान है, तो बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है हमारा शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। दो अप्रोच होती है, एक होती है एसेट्स अप्रोच, एक होती है लायबिलिटी अप्रोच। अगर लायबिलिटी अप्रोच से करते हो तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट आते हैं। शेयर होल्डर फंड्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में बताओ? 10 लाख के। और लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना दे रखा है हमारा? 20 लाख। तो कितना हो गया ये? क्या ये समझ में आ गया? कोई डाउट्स? अब हमें क्या चाहिए? आरएफओ। बताओ आरएफओ कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आरएफओ क्या होती है? ये कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट वाज दे रखी है 20 लाख, 20 लाख का ही दे रखा है 20%, निकाल लो। COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, और COGS कितना हमारा? 20 लाख है, 2 लाख है शायद, कितना है? वाज 20 लाख। हम्म 20 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है कितना होगा ये। इसको जरा समझिए, हाँ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। 25% प्रॉफिट ऑन 20 लाख रुपए दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि 20% ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है 20 लाख रुपए। तो ये 100% कितना होगा? इसको 100% में कन्वर्ट कर दो। जैसे कितना कर देंगे तभी तो आ जाएगा, सेल आ जाएगी हमारी। तो सेल कैसे आ जाएगी? 20 लाख इंटू 100 बाय 20 है, तो ये आ जाएगा हमारा, ये 20% वो ना 100% कितना होगा? कर दो 100/20, 1 करोड़। 1 करोड़ आ गया हमारा। COGS कितना आ गया? ये क्या आ गया हमारा? COGS। अब हमें क्या निकालना है इसमें? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो बताया था 20 लाख, तो ये हमने निकाला है क्या है? COGS। तो हमें क्या निकालना है? RFO। RFO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? COGS प्लस GP। COGS कितना आया था हमारा? 1 करोड़, प्लस GP कितना है हमारा? 20 लाख। तो ये कितना हो गया? 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है भाई, अब निकाल लो। RFO कितना है? 1 करोड़ 20 लाख अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया था हमारा? 30 लाख। तो कितना आ रहा है? 4 टाइम्स। यही आंसर है।
समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं? इसको ऐसे समझो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहे होंगे तुम्हें। ये 20% 20 लाख रुपए है, तो 100% कितना होगा? ये तो 20% है ना, इसका मतलब 20% 20 लाख है, तो 100% कितना होगा? 1 करोड़। 1 करोड़ का 20% निकालो तो 20 लाख ही तो आएगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे? 100/20 करेंगे। ठीक है, समझ में आया? युवराज जी कहीं कंफ्यूजन है? दोबारा बता देता हूँ, कंफ्यूजन है तो बताओ। उसने कहा 20% प्रॉफिट है 20 लाख, तो 100% कितना होगा? 100/20। 20% 20 लाख है ना, तो 100 कितना होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन में आता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी। ठीक है ना? ऑनलाइन में इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है, और जुड़े रहेंगे मेरे साथ, तो आपको आने वाले टाइम पे नई नई वीडियोस और उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। कम्युनिटी ऐप पे बहुत सारी पोस्ट डाल रखी है, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, उनको भी सॉल्व कीजिए, बोर्ड लेवल के हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।